हमने देखा था कि गोकू गलती से कैसल के सार्जेंट पे हमला कर देता है, जिस वजह से सार्जेंट कैसल से जाकर टकराता है। किड वेजिटा इसके बाद बाहर आकर देखता है कि ऐसा करने वाला कौन है, और तब उसे टर्टलेस यानी कि गोकू के बारे में पता चलता है। किड वेजिटा चिल्लाता है कि आखिर ये कीड़ा खुद को समझता क्या है, जो कि इसने मेरे कैसल की दीवारों को तोड़ दिया। मैं इसे खुद अपने हाथों से खत्म करूंगा। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू समझ जाता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो बोलता है ये तो काफी ज्यादा पेचीदा हो गया। तभी एक सोल्जर बोलता है, पर प्रिंस वेजिटा क्या आप सच में ऐसा करना चाहेंगे? ये आदमी बस एक कीड़ा मकोड़ा है। क्या आप सच में अपने रॉयल हाथों को इसके खून से गंदा करना चाहेंगे? तभी नापा बोलता है, सोल्जर क्या तुम्हें इस बारे में विश्वास है? हमने कुछ ही सेकंड्स पहले सार्जेंट स्प्राउट को हारे हुए देखा है। इस बात का तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो कोई कमजोर पुशओवर नहीं है। वो एक मिड क्लास सैयन सोल्जर है। वो एक ऐसा एलिट वॉरियर है जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, इसीलिए वो हमारे रॉयल कैसल की एक्सटर्नल सिक्योरिटी को हैंडल करता है। तभी दूसरा सोल्जर बोलता है कि हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि ये शख्स कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। हमने इसके पावर लेवल को भी मेजर किया था। इसका पावर लेवल सिर्फ 416 है। ये एक कमजोर है। इस तरीके के कमजोर पावर लेवल के साथ इसने स्प्राउट पे जो भी अटैक किया वो सिर्फ इसका प्योर लक होगा, या फिर इसने कोई गंदी ट्रिक इस्तेमाल करी होगी। सार्जेंट ने इस कमजोर बेवकूफ को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। वो इससे लड़ते वक्त सतर्क नहीं थे, इसीलिए उनके साथ ये हुआ। नापा इसके बाद टर्टलेस का पावर लेवल नापने लग जाता है। नापा काफी हैरान होता है और बोलता है, तुम सही हो, इसका पावर लेवल सिर्फ 416 है। नापा को एकदम से गुस्सा आने लग जाता है। नापा बोलता है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये पॉसिबल ही नहीं है कि स्प्राउट जैसा वॉरियर इस कमजोर से हार जाए। उसने जरूर इस शख्स को अंडर एस्टिमेट किया होगा और इसने उस पर तभी कोई गंदी ट्रिक का इस्तेमाल कर दिया होगा। नापा इसके बाद किड वेजिटा की तरफ देखता है और बोलता है, वेजिटा क्या ये बेहतर नहीं रहेगा कि मैं और बाकी सभी गार्ड्स मिलकर इस शख्स को संभाल लें? किसी रॉयल को ऐसे छोटे मोटे झगड़ों में पड़ना शोभा नहीं देता, और वैसे भी हम ये भी नहीं जानते कि स्प्राउट के खिलाफ इसने किस तरीके की ट्रिक का इस्तेमाल किया था। किड वेजिटा एकदम से गुस्सा होकर बोलता है, नापा तुम्हें क्या लगता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? मैं स्प्राउट की तरह नहीं हूँ। मैं खुद को कभी भी ऐसे लो पावर लेवल वाले शख्स के सामने कभी भी नहीं हारने दूंगा, भले ही वो मेरे खिलाफ किसी भी तरीके की ट्रिक का इस्तेमाल क्यों ना कर ले। ये कैसल मेरी फैमिली से बिलोंग करता है और मैं ऐसे फालतू के शख्स का मेरे कैसल को नुकसान पहुंचाना कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके बाद किड वेजिटा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो बोलता है, वैसे भी आज मेरा किसी कीड़े को मारने का मन कर रहा है। टर्टलेस यानी कि गोकू जैसे ही ये बात सुनता है एकदम से वो हैरान रह जाता है। गोकू वेजिटा को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसका फ्यूचर पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। गोकू अपने मन में सोचता है, अरे नहीं, वेजिटा सच में मुझ पे अटैक करने वाला है। एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू से बोलती है, गोकू ये काफी बुरा हो रहा है। जितना अभी तक हमें पता है वेजिटा प्लेनेट के सबसे ताकतवर वॉरियर्स में से एक है, भले ही वो इस वक्त एक बच्चा क्यों ना हो। अगर उन्हें जरा सा भी लगेगा कि तुम वेजिटा के अटैक्स को हैंडल कर पा रहे हो तो इतना करने से भी काफी ज्यादा शक पैदा हो सकते हैं। गोकू एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात सुन के इस बारे में सोचने लग जाता है। हम देखते हैं कि तभी वेजिटा अपना हाथ उठाता है ताकि वो गोकू पे अटैक कर सके। किड वेजिटा चिल्लाता है, नाचना शुरू करो तुम बेवकूफ। ऐसा लगता है जैसे गोकू वेजिटा के अटैक से डर के घबरा रहा हो। गोकू चिल्लाता है, ये क्या? गोकू इस वक्त सिर्फ ड्रामा कर रहा है ताकि उस पर कोई शक ना करे। तभी किड वेजिटा गोकू पे अटैक शूट कर रहा होता है। हम देखते हैं कि गोकू सारे के सारे लेजर से बच रहा होता है, और जैसा कि किड वेजिटा ने कहा, गोकू एक तरीके से डांस कर रहा होता है। किड वेजिटा चिल्लाता है, जोकर अब तुम्हें कैसा लग रहा है? ये तुम्हारे लिए अच्छी एक्सरसाइज है ना? ऐसा लग रहा होता है जैसे कि गोकू काफी सारी दिक्कतों के साथ इन अटैक से बच पा रहा हो। तभी गोकू अपने मन में बोलता है कि सच्चाई तो ये है कि ये अटैक्स मेरे लिए बहुत ज्यादा स्लो हैं, पर मुझे इन अटैक्स को इस तरीके से डॉज करना है जैसे कि मुझे बहुत सारा दिक्कत आ रही हो। मुझे दिखाना है कि मैं इनसे बड़ी मुश्किल से बच पा रहा हूँ, ताकि इन लोगों को ये लग सके कि मैं कमजोर हूँ। सच में ये मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक है। तभी एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन कहकर और गोकू से बोलता है कि तुम सही हो। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए ऐसी शर्मिंदगी भरी हालत में होना ये काफी ज्यादा शर्मनाक है, पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए यही सबसे बेस्ट तरीका है। तभी किड वेजिटा हंसता है और बोलता है कि लगता है बहुत हो गया। तुम्हारे जैसे बेवकूफ को अपनी जान के लिए नाचते हुए देखना ये सच में काफी ज्यादा मजेदार है, पर मेरा रॉयल टाइम काफी ज्यादा कीमती है एक बेवकूफ के साथ बिताने के लिए। वेजिटा इसके बाद बोलता है कि अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें एक ऐसा दर्द देने वाला हूँ जो कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। गोकू ये सुनते ही एकदम से घबराता है और बोलता है, ये क्या? वो तो एक डायरेक्ट अटैक के लिए आ रहा है। अगर मैं उसके अटैक को डॉज या ब्लॉक करूंगा या फिर तेजी से मूव करूंगा तो वो काफी ज्यादा शक पैदा करेगा। तभी हम देखते हैं कि गोकू टर्टलेस पे अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। वेजिटा चिल्लाता है कि तुम्हें खुद पे गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे जैसे घिनौने शख्स को मेरे हाथों से मरने का सौभाग्य मिल रहा है। एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन कहकर ऑटे एकदम से चिल्लाता है, गोकू जल्दी सोचो। किड वेजिटा गोकू के पास पहुंचने वाला होता है और जैसे ही वो गोकू के पास पहुंचकर उसे अपनी कोहनी मारता है, एकदम से ही गोकू गायब हो जाता है। किड वेजिटा एकदम से हैरान होकर बोलता है, ये क्या? नापा चिल्लाता है, वेजिटा अपने पीछे देखो।
वेजिटा इसके बाद पीछे देखने लग जाता है। हम देखते हैं कि टर्लेस यानी कि गोकू वेजिटा के पीछे खड़ा होता है। टर्लेस यानी कि गोकू के चेहरे पे काफी बड़ी स्माइल होती है। वेजिटा बोलता है कि अभी क्या हुआ, आखिर तुम वहाँ पर कैसे पहुँच गए, मैंने तुम्हें वहाँ पर जाते हुए नहीं देखा। टर्लेस स्माइल करता है और बोलता है कि सच्चाई ये है कि मैं काफी सारी मैजिक ट्रिक्स को जानता हूँ। वेजिटा चौंक कर बोलता है क्या? हम देखते हैं कि सारे के सारे साइयंस भी एकदम से चौंक जाते हैं। टर्लेस हंसते हुए बोलता है बिल्कुल सही, जब मैं डेजर्ट ऑफ डार्कनेस में था वहाँ पर मुझे एक विच मिली थी और उसी ने मुझे काफी सारी मैजिकल ट्रिक्स सिखाई। अभी तुमने जो देखा वो उन्हीं ट्रिक्स में से एक है। तुम जिस पर अटैक कर रहे थे वो शुरुआत से ही एक इल्यूजन था। गोकू अपने मन में बोलता है कि सच्चाई तो ये है कि मैंने काफी तेजी से मूव किया। मैंने इतनी तेजी से मूव किया कि पीछे एक आफ्टर इमेज छूट गई। उसी समय मैं यहाँ पर आ गया जब उन लोगों ने मुझे नोटिस नहीं किया, पर मैं ये बोल नहीं सकता वरना इन लोगों को पता चल जाएगा कि मैं वेजिटा से भी काफी तेज हूँ। एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन खुश होती है और बोलती है कि तुमने बहुत बढ़िया सोचा। तभी एक सोल्जर गुस्सा होते हुए बोलता है कि यानी कि ये बात सच है, डेजर्ट ऑफ डार्कनेस में सच में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। दूसरा सैयन बोलता है मैंने भी सुना है कि साइयंस में कई सेंचुरीज पहले काफी सारे सॉर्सरर्स होते थे। सैयन चिल्लाता है प्रिंस वेजिटा थोड़ा सा सावधान रहिए, हमें नहीं पता कि इस तरीके का शख्स असल में क्या कर सकता है। वेजिटा पीछे मुड़ के देखता है और चिल्लाता है चुप हो जाओ बेवकूफो, वो सिर्फ ट्रिक्स का इस्तेमाल ही कर सकता है और उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला क्योंकि उसका पावर लेवल बहुत ज्यादा कम है। गोकू अपने मन में बोलता है कि अब मुझे याद आ रहा है कि वेजिटा कैसा था। वो इन डिवाइसेस के नंबर्स पे बहुत ज्यादा विश्वास करता था और इसी वजह से वो अपने अपोनेंट्स को अंडर एस्टिमेट करता था। एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन कहकर और बोलता है गोकू लगता है उन्होंने तुम्हारी बात को मान लिया, पर तुम्हें जल्द ही कोई रास्ता ढूंढना होगा जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलने के लिए। गोकू अपने मन में बोलता है कि मुझे पता है कि वो कैसे करना है। तभी किड वेजिटा चिल्लाता है कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो तुम गुंडे, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, क्या तुम सच में मरना चाहते हो? टर्लेस थोड़ा सा सोच के बोलता है नहीं ये बात नहीं है, तुमने अभी कहा कि तुम्हारी पावर के सामने मेरी सारी ट्रिक्स पूरे तरीके से बेकार है, तो अगर तुम्हें अपनी ताकत पे सच में इतना विश्वास है तो क्यों ना तुम मुझे मेरी एक और ट्रिक करते हुए देखो, क्या तुम में सच में इतनी हिम्मत है? किड वेजिटा बोलता है क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे डर गया हूँ? तो ठीक है मैं इंतजार करूंगा, पर यह बात मान के चलना कि जब मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम्हारी ट्रिक पूरी तरीके से बेकार है तब मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। गोकू बोलता है बहुत बढ़िया, अब अपनी आंखें पूरी तरीके से खुली रखना। नापा और किड वेजिटा टर्लेस नाम के शख्स को देख रहे होते हैं। तभी गोकू अपने दो हाथों को आगे लाता है और चिल्लाता है सोलर फ्लेयर। गोकू के ऐसा करते ही बहुत चमकदार रोशनी निकलती है। वेजिटा, नापा और बाकी सभी लोगों की आंखें एकदम से अंधी हो जाती हैं। वेजिटा चिल्लाता है मेरी आंखें, आखिर ये किस तरीके की टेक्निक है? नापा चिल्लाता है मैं देख नहीं पा रहा हूँ। गोकू खुश होता है कि उसकी ट्रिक काम आ गई और वो आसपास देखने लग जाता है। वो बोलता है कि मेरे पास यही चांस है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी गोकू को एक घना जंगल दिखता है। गोकू अपने माथे पे 2 उंगलियां रखता है और बोलता है कि मैं वहीं जा रहा हूँ। तभी गोकू इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है और वेजिटा, नापा और बाकी सभी साइयंस के सामने से गायब हो जाता है जो कि अभी भी देख नहीं पा रहे होते। गोकू इसके बाद जंगल में लैंड करता है और बोलता है कि ये काफी नजदीकी मामला था। गोकू अपने मन में बोलता है कि चलो एटलीस्ट वो मुझे अब ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि मैंने अपनी की को और भी ज्यादा कम कर दिया है और मैं उनसे अब काफी दूर भी हूँ। गोकू फिलहाल के लिए किड वेजिटा और बाकी सभी साइयंस से बच गया है, पर आगे इस कहानी में क्या होगा, गोकू का प्लेनेट वेजिटा का एडवेंचर कैसे आगे बढ़ेगा, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। ड्रैगन बॉल हकाई की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है हकाई इंग्लिश ने और उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।